एपिक कंटेंट मार्केटिंग बाय जो पोलेजी। दुनिया में आज शोर बढ़ रहा है। हर कोई आज अपने बेसमेंट में बैठकर नए प्रोडक्ट डिजाइन कर रहा है और उसकी मार्केटिंग कर रहा है। हमारे आसपास इतनी ज्यादा जानकारी हो गई है कि हम उसे इस तरह से अनदेखा करते हैं कि जैसे हम पार्क में घूमते वक्त घास को अनदेखा करते हैं। वो हर जगह फैली है, लेकिन हमारा ध्यान उस पर कम जाता है। अच्छी बात यह है कि आप घास नहीं हैं और इसीलिए आप खुद को भीड़ से अलग करने के लिए कुछ खास कर सकते हैं। ये किताब हमें बताती है कि किस तरह से आप कंटेंट मार्केटिंग का इस्तेमाल करके लोगों तक अपनी बात को पहुंचा सकते हैं। ये किताब हमें बताती है कि कंटेंट मार्केटिंग के मकसद क्या क्या हो सकते हैं और किस तरह से आप अपनी कंटेंट मार्केटिंग टीम तैयार कर सकते हैं और किन टूल्स का इस्तेमाल करके आप अच्छे नतीजे पा सकते हैं। इसे पढ़कर आप सीखेंगे कंटेंट मार्केटिंग के क्या फायदे होते हैं, आपकी कंटेंट मार्केटिंग टीम में कितने लोग होने चाहिए, किस तरह से आप अपनी वेबसाइट की रैंकिंग को बढ़ा सकते हैं। पहला सबक, कंटेंट मार्केटिंग की मदद से आप अपने ग्राहकों को अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं। आज इंटरनेट पर बहुत से लोग अपना प्रोडक्ट बेचने में लगे हुए हैं। वे ये सोचते हैं कि प्रोडक्ट में अच्छे फीचर्स होने से उनका प्रोडक्ट बिकने लगेगा, लेकिन वो एक बात भूल जाते हैं कि आज के वक्त में हमारे आसपास इतने सारे प्रोडक्ट और इतने सारे एड्स हैं कि हम उनमें से ज्यादातर चीजों को अनदेखा कर देते हैं। मार्केटिंग का सबसे पहला नियम ये है कि आपके ग्राहकों को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके प्रोडक्ट में क्या खासियत है। उन्हें बस इससे फर्क पड़ता है कि वो प्रोडक्ट उनकी जिंदगी को कितना आसान या मजेदार बना सकता है। अगर आप चाहते हैं कि आप इस भीड़ को चीर कर अपने ग्राहक तक पहुंच सकें, तो आपको कंटेंट मार्केटिंग का सहारा लेना होगा। कंटेंट मार्केटिंग का मतलब है अपने ग्राहक को वो जानकारी देना जिसकी उसे तलाश है। इसका मतलब है आपको अपने ग्राहक को अच्छी सर्विस देना ताकि वे खुद इस बात को समझ जाएं कि आपसे उन्हें फायदा हो रहा है। इससे आप सबसे पहले अपने ग्राहक का भरोसा जीतते हैं और उसके बाद अपना प्रोडक्ट बेचते हैं। एग्जाम्पल के लिए टियरियन कंपनी को ले लीजिए, जो किसानों के लिए द फरो नाम का पब्लिकेशन निकालता है। इस कैटलॉग में वो किसानों को नई टेक्नोलॉजी के बारे में बताता है और उन्हें ये भी सिखाता है कि किस तरह से वो उसे इस्तेमाल करके फायदा पा सकते हैं। इस तरह से अच्छी सलाह देकर वो अपने प्रोडक्ट की डिमांड भी बढ़ा देता है। कंटेंट मार्केटिंग के जरिए आप लोगों का भरोसा जीतते हैं, भीड़ भरी जगह में उनका ध्यान खींचते हैं और साथ ही उनमें अपने प्रोडक्ट की मांग पैदा करके अपने बिजनेस को ऊपर ले जाते हैं। लंबे समय में ये एडवाइजरिंग के मुकाबले आपको बहुत सस्ता पड़ता है। दूसरा सबक, कंटेंट मार्केटिंग 3 तरह से की जा सकती है और इसके 3 गोल हो सकते हैं। इससे पहले आप कंटेंट मार्केटिंग करने के लिए जाएं, आपको ये पता होना चाहिए कि आप उससे हासिल क्या करना चाहते हैं। इसके 3 लेवल हो सकते हैं और हर लेवल का अपना काम होता है। सबसे नीचे आता है कंटेंट अवेयर होना, जिसका मतलब है कि आप अपनी कंटेंट के जरिए लोगों तक पहुंचकर उन्हें अपने बारे में बताना चाहते हैं। आप उन्हें ये बताना चाहते हैं कि आप भी मार्केट में हैं और आपके भी अपने प्रोडक्ट हैं। इस तरह की मार्केटिंग के जरिए लोग आपको जानते हैं और वे आपका कंटेंट पढ़ते हैं और फिर वे आपके प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने लगते हैं। लेकिन अगर आपको सिर्फ अपने बारे में बताने के अलावा भी कुछ करना है तो एक थॉट लीडर बन सकते हैं। इसका मतलब है कि आप सिर्फ अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए नहीं, बल्कि एक मकसद के लिए मार्केटिंग कर रहे हैं जो कि आपके प्रोडक्ट का हिस्सा नहीं है। बिल गेट्स अक्सर इस तरह की मार्केटिंग करके समाज को एक संदेश देने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल के लिए एक बार उन्होंने एक पूरे सेमिनार हॉल में मच्छर से भरा एक जार खोल दिया। इसके जरिए वे ये दिखाना चाहते थे कि अफ्रीका के देश के लोग किस तरह के हालात में रहते हैं। ऐसा करके वे पैसा नहीं कमाना चाहते थे, बल्कि वो अफ्रीका के मलेरिया को खत्म करने के अपने मकसद को लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। मार्केटिंग करने की तीसरी वजह है अपनी कहानी को लोगों तक पहुंचाना। आपने कुछ कामयाब लोगों को देखा होगा जो कि अपनी कहानी के लिए बहुत फेमस हैं। साथ ही वे अपनी कहानी का इस्तेमाल अक्सर करते रहते हैं। एग्जाम्पल के लिए नरेंद्र मोदी को ले लीजिए, जिनकी रेलवे स्टेशन पर चाय बेचने की कहानी फेमस है। इस कहानी का इस्तेमाल करके वे लोगों को ये बताते हैं कि उन्होंने गरीबी देखी है और इसीलिए वो उसे खत्म करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ दूसरी पार्टियों के लीडर के पास इस तरह की कहानी नहीं है, जिस वजह से वे जनता के साथ एक रिश्ता नहीं बना पाए और इसका नतीजा हम सभी देख रहे हैं। तीसरा सबक, अपनी ऑडियंस को जानिए और उनकी पसंद के हिसाब से कंटेंट पैदा कीजिए। आप मार्केटिंग करके कुछ खास तरह के लोगों को अपना ग्राहक बनाने की कोशिश करते हैं। हर कोई आपका प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं करेगा। अगर आप एक रियल एस्टेट एजेंट हैं तो आपके ग्राहक वो लोग हैं जो कि रियल एस्टेट से जुड़े हुए हैं और जिनके पास पैसा है।
साथ ही इस तरह के लोग उम्र में 40 साल से बड़े होंगे और इनका एक परिवार होगा। अब अगर आप इस तरह के लोगों के लिए कंटेंट लिख रहे हैं तो आपको वो लिखना होगा जो इन्हें पसंद आए। आपको ये जानना होगा कि जो व्यक्ति आपका प्रोडक्ट इस्तेमाल करेगा उसके दिमाग में एक दिन में किस तरह के ख्याल आते हैं। आपको ये जानना होगा कि वो किस तरह के ख्वाब देखता है, किस तरह के लोगों के साथ रहता है, कितना पैसा कमाता है और आपका प्रोडक्ट क्यों खरीदना चाहेगा। इस तरह से अपनी ऑडियंस को जानकर आप उन्हें वो दे पाएंगे जिसमें उन्हें दिलचस्पी है। इससे वो आपके पास बार बार आते रहेंगे क्योंकि आप उनकी जरूरतों को पूरा कर रहे हैं। साथ ही जब आप ये समझने लगेंगे कि ये लोग आपका प्रोडक्ट क्यों इस्तेमाल करेंगे तो आप उन्हें अपने प्रोडक्ट को खरीदने की बेहतर वजह दे सकेंगे। उनके दिमाग में चल रही बातें उनसे कीजिए और आप उनका दिल जीत लेंगे। चौथा सबक, अपने कंटेंट को बेहतर बनाने के लिए आपको एक अच्छी टीम तैयार करनी होगी। एक बिजनेस में बहुत से काम होते हैं। उस काम का एक हिस्सा होता है मार्केटिंग करना और मार्केटिंग का एक हिस्सा होता है कंटेंट बनाना। इसीलिए आप शायद ये सारे काम अकेले ना कर पाएं और आपको इसके लिए एक टीम की जरूरत होगी। इस टीम में कम से कम 3 लोग होने चाहिए। सबसे पहला व्यक्ति होगा चीफ कंटेंट ऑफिसर। ये व्यक्ति पूरी मार्केटिंग की देखरेख करेगा और उस मार्केटिंग को कंपनी के मकसद के साथ जोड़कर रखेगा। उसका काम ये होगा कि कंपनी जो हासिल करना चाहती है उसके हिसाब से मार्केटिंग की जा रही है या नहीं। ये व्यक्ति थोड़ा जर्नलिस्ट टाइप का होना चाहिए जिसके पास MBA की डिग्री हो। साथ ही इसे अलग अलग तरह के मार्केट के हिसाब से कंटेंट बनाना आना चाहिए और अगर कोई गलती हो जाए तो उसे सुधारना आना चाहिए। इसके बाद आपको जरूरत होगी एक मैनेजिंग एडिटर की, जो कि आपके कंटेंट को आपकी कंपनी के मैसेज के हिसाब से क्राफ्ट करेगा। इस व्यक्ति का काम होगा समय से कंटेंट को लिखना, लिखे गए कंटेंट को एडिट करके उसे इस तरह से लोगों के सामने रखना जिससे लोग कंपनी के साथ जुड़ पाए। साथ ही ये व्यक्ति कंटेंट को सर्च इंजन के हिसाब से लिखने का काम करता है ताकि उसे अच्छी रैंकिंग मिल सके। अंत में आता है आपका लिसनिंग ऑफिसर। इस व्यक्ति का काम होता है ये देखना कि मार्केटिंग का क्या असर हो रहा है। ये व्यक्ति लाइक्स, कमेंट्स और शेयर्स को देखता है और लोगों के सवालों का जवाब देता है। इस व्यक्ति का काम नतीजों को देखकर ये पता लगाना होता है कि उन नतीजों से कंपनी को फायदा हो रहा है या नहीं। इन सब के अलावा आपको एक कैलेंडर की भी जरूरत होगी जिससे आपको ये पता रहे कि कब आपको अपना अगला कंटेंट अपलोड करना है। इस कैलेंडर में एक लिस्ट होती है जो कि आपको ये बताती है कि समय आपके लिए क्या जरूरी है। हो सकता है आपके कुछ पुराने कंटेंट हो जिसे अपडेट करने की जरूरत हो। इस तरह की जरूरी चीजों को ये कैलेंडर एक साथ रखता है ताकि आपको ये पता लग सके कि इस समय आपके लिए सबसे जरूरी क्या है। 5वां सबक, कुछ खास तरीकों का इस्तेमाल करके आप अपने कंटेंट को ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकते हैं। अब जब आपको ये पता लग गया है कि किस तरह से आप कंटेंट मार्केटिंग कर सकते हैं तो वक्त आ गया है ये जानने का कि किस तरह से आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सकते हैं। इसके लिए आपको सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना होगा, लेकिन आपको ये तय करना होगा कि कौन सा प्लेटफॉर्म आपके लिए अच्छा होगा। एग्जाम्पल के लिए अगर आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचना चाहते हैं तो आप फेसबुक को चुन सकते हैं, लेकिन अगर आप सिर्फ कुछ खास लोगों तक पहुंचना चाहते हैं तो आपको दूसरे प्लेटफॉर्म को चुनना होगा। इसके बाद कंटेंट को अपलोड करने के लिए आप 414 स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप हर 6 कंटेंट में से 4 कंटेंट को उन लोगों से लीजिए जो आपकी इंडस्ट्री में सबसे ऊपर हैं। आप उनका कंटेंट अपने लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि आप उन लोगों की नजर में आ सकें। जब वे देखेंगे तो वे आपका भी कंटेंट पढ़ेंगे। अगर उन्हें आपका कोई कंटेंट पसंद आ गया तो उन्होंने उसे शेयर कर दिया तो आपका बहुत फायदा होगा। इसके बाद एक कंटेंट आप खुद का अपलोड कीजिए और एक कंटेंट में अपना ऐड कीजिए ताकि आप लोगों को अपना प्रोडक्ट बेच सकें। इसके बाद आप SEO का इस्तेमाल करके अपनी पेज की रैंकिंग को बढ़ा सकते हैं। जब लोग गूगल पर सर्च करते हैं तो वो कुछ खास तरह के शब्दों का इस्तेमाल करके उसे खोजने की कोशिश करते हैं। गूगल उनके लिखे गए शब्दों के हिसाब से उन्हें सबसे अच्छे रिजल्ट ला कर देता है। तो अगर आपके वेब पेज पर वो शब्द हैं जिन्हें लोग खोज रहे हैं तो आपका पेज सबसे ऊपर आ जाएगा। लेखक के हिसाब से अगर आप हर 150 से 200 शब्दों के बीच में एक टारगेट कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं तो इससे आपका ट्रैफिक काफी बढ़ सकता है। छोटा सबक, अपनी कंटेंट मार्केटिंग को बेहतर बनाने के लिए आपको अलग अलग मेट्रिक्स पर ध्यान देना होगा। अब आपको ये देखना होगा कि आपकी मार्केटिंग कितनी कामयाब रही ताकि आप उसे पहले से बेहतर बना सकें। इसके लिए आपको 4 मैट्रिक्स पर ध्यान देना होगा। कितने लोगों ने आपका कंटेंट देखा, कितने लोगों ने उसे शेयर किया, कितने लीड्स उसके जरिए आपके पास आए,
कितने सेल्स उसके जरिए आपके पास आए। सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि कितने लोगों ने आपका कंटेंट देखा। इसके लिए आप गूगल एनालिटिक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही mention.net और salesforce.com के जरिए आप ये देख सकते हैं कि लोग आपके ब्रांड के बारे में कितनी बात कर रहे हैं। इसके बाद आपको ये देखना होगा कि लोग आपके कंटेंट को कितना शेयर कर रहे हैं। इसमें आपको उनके लाइक्स, शेयर और कमेंट्स दिखेंगे। यहाँ भी गूगल एनालिटिक्स आपके काम आ सकता है। अगर आप गूगल एनालिटिक्स से बेहतर सॉफ्टवेयर चाहते हैं तो आप ओपन साइट एक्सप्लोरर, रेवन टूल्स या मैजेस्टिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद अगर आपकी पोस्ट पर ज्यादा शेयर्स नहीं आ रहे हैं तो इसका मतलब वो ज्यादा सोशल नहीं है। ऐसे में अपने मनचाहे नतीजे पाने के लिए आपको दूसरा कंटेंट अपलोड करना होगा। इसके बाद आपको ये देखना होगा कि उस कंटेंट के जरिए कितने लीड्स आपके बिजनेस में आए हैं। इसे पता करने के लिए आप ये देखिए कि आपके पास कितने सब्सक्राइबर्स, कंप्लीशन और कन्वर्शंस आए हैं। इससे आपको ये पता लगेगा कि कितने लोग आपके साथ जुड़ना चाहते हैं। अंत में आपको ये देखना होगा कि आपके पास कितने सेल्स आए हैं। ये करना बहुत आसान और बहुत मजेदार काम है, क्योंकि पैसे गिनना किसे पसंद नहीं है। अगर एक कंटेंट से आपके पास ज्यादा सेल्स आ रहे हैं तो आप ये देखिए कि उसमें आपने क्या अलग किया है और उसका इस्तेमाल अपने अगले कंटेंट में कीजिए ताकि उसमें भी वही नतीजे मिल सकें। कुल मिलाकर ग्राहक को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके प्रोडक्ट में क्या खास बात है। उसे सिर्फ इससे फर्क पड़ता है कि आपका प्रोडक्ट उसकी जिंदगी में किस तरह से आसान बना सकता है। कंटेंट मार्केटिंग के जरिए आप अपने ग्राहकों तक वो जानकारी पहुंचा सकते हैं जो वो खोज रहे हैं, ताकि वो आपके पास बार बार आते रहें। इस तरह से आप उसे अपना फैन बना सकते हैं और बाद में उन्हें अपना प्रोडक्ट बेच सकते हैं। क्या करें? कंटेंट मार्केटिंग के साथ ट्रेडिशनल मार्केटिंग को मत भूलिए। कंटेंट मार्केटिंग का एक छोटा सा हिस्सा है जिसका काम है ग्राहकों को आपके प्रोडक्ट के बारे में बताना। आपके कंटेंट के जरिए आपके ग्राहक को आपके प्रोडक्ट में दिलचस्पी आती है, लेकिन इसके बाद भी उसे कुछ जानकारी चाहिए होगी ताकि वो ये समझ सके कि अपने पैसे खर्च करने के बाद